नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है एक बार फिर उत्तराखंड। उत्तराखंड में नवंबर माह में प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड जाने वाले, केदारनाथ के दर्शन करेंगे। वहां से वो एक प्रकार से चुनावी शंखनाद करेंगे, कुछ घोषणाएं करेंगे विकास के संबंधित। पर अब प्रश्न उठ रहा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड जो है आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड जैसे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की हर संभव कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड भी उसकी झोली में आए। अब सवाल ये उठता है, 2019 में 17 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व बहुमत, अभी तक किसी को नहीं मिला था, जो मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने जो जनादेश दिया, डबल इंजन की सरकार को जनादेश दिया। फिर क्या कारण है कि भारी बहुमत वाली सरकार मोदी और अमित शाह के रक्षा कवच से युक्त उत्तराखंड भाजपा का मजबूत किला चुनाव की आहट से ही दरकने लग गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुनाव की आहट से ही दरकने लग गया है। जिन प्यादों से, जिन मोहरों से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की पूर्व सरकार को ढाने का, अस्थिर करने का प्रयास किया था, वो नेता फिर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। और ये संकेत है, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं देने वाली है, बड़ी खुशामद कर रही है उनका, परंतु फिर भी ऐसी संभावना है, आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेसी नेता आए थे या जो भारतीय जनता पार्टी के हरक सिंह जैसे वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस का दामन थाम चुके थे और वो भाजपा में आए थे, वो फिर भाजपा में जा रहे हैं। चुनाव की आहट सुनते ही यहाँ उन्हें भारतीय जनता पार्टी का, ये चुनावी भंवर में भारतीय जनता पार्टी की नौका उन्हें डूबती हुई नजर आ रही है। अब डूबती हुई नजर आ रही है कैसे हो सकता है? मोदी जी के और अमित शाह के रक्षा कवच के होते हुए। भाई ये जनता है, जनता अगर जिताना भी जानती है तो उसके विश्वास को, उसको दिए हुए वचनों को अगर जो सता मद में चूर होकर शासक पूरा नहीं करते हैं, जो जनता उनको धूल चटाना भी जानती है। और उत्तराखंड की जनता, हिमाचल की जनता और अन्य प्रदेश की जनता, देश की जनता का एक लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए हैं सत्तारूढ़ों को धूल चटाने का। तो कल ही एक महत्वपूर्ण खबर आई, एक हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक हल्का सा ट्वीट किया कि आज पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री आवास से शिष्टाचार की भेंट करने मुख्यमंत्री के पास, धामी जी के पास पहुंचे। इसे शिष्टाचार भेंट बताए गए। लोगों के कान खड़े हो गए, अरे विजय बहुगुणा जी कौन है? विजय बहुगुणा जी हेमवती नंदन बहुगुणा जी के सुपुत्र हैं।
जो उत्तराखंड में बड़े दिग्गज नेता रहे थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी से टक्कर ली थी, उन्हीं के सुपुत्र इंदिरा जी के नाम पे उनके सुपुत्रों और सुपुत्री को कांग्रेस में शामिल किया गया था। हाँ कि पलटा मार के वो दोनों चले गए। अभी शेखर बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश में है। अब विजय बहुगुणा जी गए तो माना जा रहा है कि ये केंद्रीय नेतृत्व ने, जो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे, खासकर हरक सिंह सहित 9 विधायक, उनको मनाने के लिए, उनको कांग्रेस में न जाने देने के लिए, उन्हें मनाने के लिए, उनको उनकी टो लेने के लिए विजय बहुगुणा जी को लगाया, क्योंकि उनका मानना है, आला नेता, कि विजय बहुगुणा जी बड़े नेता, धरातल की राजनीति का मालूम नहीं है या मालूम नहीं होते हुए ये प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, विजय बहुगुणा जी गए, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं से भी मिले, फिर अपने असंतुष्ट साथियों से मिलेंगे, लोगों के कान खड़े हो गए। कान इसलिए खड़े हो गए, ये केवल आशंका नहीं है, ये एक लंबा इतिहास है, अनुभव है जनता का कि चुनावबाज नेता, सत्ता के में आसीन नेता, जो अधिकांश प्रदेश में सत्ता में आसीन है, उन्हें इस बात का अनुभव होता है कि अब कौन सी सरकार आने वाली है, जाने वाली है, वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार का के प्रति जनता का क्या रुख है, इसके प्रति उन्हें आभास होता है। तो वो उस अपनी सत्ता से बेदखल हो आने वाले चुनाव में, अपनी डूबती हुई राजनीतिक नौका को बचाने के लिए वो दूसरे दल में चले जाते हैं, या अपनी महत्वाकांक्षा पूरा न होते हुए देखकर वर्तमान दल में वो दूसरे दल में चले। और ये अचानक नहीं हुआ। अधिकांश कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए उत्तराखंड के नेता असंतुष्ट हैं। कौन कौन से आए जी? उनमें आए विजय बहुगुणा के साथ 9 आए, उनमें हरक सिंह बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने न केवल सरकार को तोड़ने में अपितु लोगों को एकजुट करके कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ उनका हरीश रावत से 36 का आंकड़ा सीधा टक्कर लेने वाले नेता थे, और केंद्रीय नेतृत्व पर भी अंगुली, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर भी अंगुली उठवाने वाले नेता थे। और हरक सिंह, जो खुद कहते हैं कि मेरे 30 के करीब सीटों पर प्रभाव है, तो उत्तराखंड के एक बड़े नेता माने जाते हैं चुनावी राजनीति के। तो उनको रोकना, ये जो आगामी 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब इस पर सवाल आप ये भी पूछ सकते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व बहुमत दिया तो लोग, कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसे सुधार तो हुआ नहीं, पर उत्तराखंड में क्या हुआ? उत्तराखंड में भारतीय कांग्रेस में बड़ी मजबूत जन भावनाएं, संगठन भले भी कमजोर हो या बिखरा हुआ हो, पर जनता का मन अभी 2 पार्टियों के बीच में उत्तराखंड में, कांग्रेस या भाजपा, इनके नेता आपस में लड़े भिड़े, हाराएं जिताएं, पर जो एक मतदाता होते हैं सामान्य, वो 2 पार्टियों में अधिकांश बटे हुए। अब भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, ये इससे आशंकित होती है कि वो इन नेताओं को मनोहल कर रही है, मना रही है, मत जाइए आप वहाँ। ऐसा नहीं कि इन नेताओं की छवि जनता के नज़रों में बहुत आदर्श है या जनप्रिय नेता हैं, ऐसा भी नहीं है। विवादों में घिरे हुए नेता रहे, इनके प्रति जनता की कोई सहानुभूति भी नहीं है। लेकिन ये चुनावी राजनीति के महारथी, वो कम से कम एक बड़े मतदाता वर्ग को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, या अपने साम दाम दंड भेद से अपनी सीट या अन्य सीटों को प्रभावित करने की क्षमता रखता।
तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी कमजोरी का एहसास है, पर फिर भी जीतना चाहती है। वो जनता चाहती है कि इन तथाकथित नेताओं से मुक्ति मिले उत्तराखंड को। वो नहीं चाहती है किसी को, हरक सिंह से लेकर किसी भी नेता को नहीं सीखना चाहती, परंतु परिस्थिति जन्य ऐसी हो जाती है कि उसे अन्य कोई मजबूत विकल्प नहीं मिलता है। जिन मोदी और सोनिया गांधी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर विश्वास करके जनादेश देते हैं, उनके आला नेतृत्व ने उत्तराखंडी जनभावनाओं को सम्मान करना तो रहा दूर, समझना भी उचित नहीं समझा। तो ये महत्वपूर्ण। अब मोदी जी चाहेंगे जी, ठीक है, वहाँ 4 धाम मार्ग बन रहा है, बहुत मजबूत रेल लाइनें चल रही हैं, चलने की अब अंतिम प्रक्रिया में है, कार्य किया जा रहा है, परंतु जो जन आकांक्षाएं थी जनता की, उसके प्रति तो एक शब्द कहने का अपितु उस पर उल्टा पानी डालने का काम किया जा रहा है। जैसे राजधानी गैरसैंण थी, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने के लिए थी, मूल निवास का था, भू कानून का था, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन का था, हिमाचल के तर्ज पे उत्तराखंड में फलोद्यान से लेकर जड़ी बूटी उत्पादन से लेकर जैविक अनाजों का उनका तीर्थाटन से लेकर रोजगार से लेकर सुशासन देने का था, और आंदोलनकारियों का सम्मान करने का। सम्मान ये नहीं कि उन्हें गाजा बाजा बजाया जाए, उनकी भावनाओं को उनको पहचान, जो पहचान पत्र तक नहीं दे पाए अभी तक, उल्टे उल्टे नियम बना के। तो ये काम करने की जगह क्या कर दिया जी, सरकार ने उल्टा काम करना शुरू कर दिए और थोप दिए। क्या थोपे? भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व को इस चीज का पूरा विश्वास हो गया है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही है वर्तमान स्थिति में। इसीलिए उन्होंने त्रिवेंद्र रावत को हटाया, फिर तीरथ रावत बना दिए, फिर उसके बाद धामी बना दिए। त्रिवेंद्र में एक कमी थी, वो ये थी कि वो जनता से संवाद नहीं रख पाए, विधायकों को विश्वास में नहीं ले पाए, वो थोकसाई चलाने बैठ के। लोकतंत्र में थोकसाई से नहीं चलती। पर उन्होंने एक अच्छा काम भी किया कि उत्तराखंड के तमाम मुख्यमंत्रियों की नाक में दम करने वाले तमाम तथाकथित बड़े नेताओं को जमीन सुंघा दी थी, अंकुश लगा दिया था। ये काम किसी ने नहीं किया, वो काम त्रिवेंद्र रावत ने कर दिया था। पर त्रिवेंद्र रावत को जन भावनाओं के अनुरूप काम कराने का निर्देश अगर पार्टी आला कमान देती तो मुझे पूरा विश्वास है त्रिवेंद्र रावत करते हैं, क्योंकि आला नेतृत्व ने कहा कि भाई 4 धाम वो वहां पे इस प्रकार से देवस्थान बोर्ड बनना चाहिए, तो उन्होंने बनाया। उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज, ये तमाम जो भी कार्य किए, उन्होंने कहा कि जमीनों को केंद्र के निर्देशन पर ही उत्तराखंड के में जमीनों का इस प्रकार से खुला कर दिया गया। अगर जन भावनाओं के अनुरूप करता है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को आज ये बुरा दिन नहीं देखना। भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व को आसपास जो लोग हैं, कितने दिशाहीन लोग हैं और संकीर्ण लोग हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसे विकट साल में, चुनावी माहौल पे, कि प्रदेश में कौन सा ऐसा विधायक है, मजबूत नेता, जो कांग्रेस को टक्कर दे सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी की डूबती हुई नौका को पार उतार सकता है, जो उत्तराखंड की ठगे हुए राजनीतिक सत्ताओं द्वारा ठगे हुए लोगों की जनभावनाओं का सम्मान कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जनभावनाओं का पता ही नहीं है अधिकांश नेताओं को। वो अपने दुराग्रह और दलीय भक्ति को ही उत्तराखंड की सेवा मानते हैं। यही कारण है भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस की तमाम सरकारों की असफलता का। अब इस असफलता के कारण
भारतीय जनता पार्टी को ये चाहिए था कि इस समय चुनावी माहौल में एक अनुभवी नेता, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदार हरीश रावत अनुभवी नेता है, मजे हुए नेता है, उन्होंने जरा सी भूल कर दी अपने गलत सलाहकारों की उस पे, या अत्यधिक आत्मविश्वास से जो राजधानी गैरसैंण की घोषणा नहीं की, कुछ जनप्रिय कार्य नहीं किए, कुछ फिर भी वो अब तक के अधिकांश सरकारों से बेहतर साबित हो रहे थे, उसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा। अति आत्मविश्वास और गलत लोगों को साथ में लेने का कारण उनकी छवि भी धूमिल हुई, और उन्होंने भ्रष्टाचार पे, सबसे बड़ी बात है कि जो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, वो नहीं लगाया। दागदार नेताओं को अपने साथ, जनता में जिनकी छवि नहीं है उन नेताओं के साथ लेकर उत्तराखंड को तो पतन के गर्त में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत किले को भी ढाने के लिए कर सकते। हमें आशा होती है कि मजबूत नेता को वहाँ पे स्थापित किया जाता जो सुशासन दे, और ऐसे नए नए विधायक को जिन्हें मंत्री का भी वो नहीं है, उनको मुख्यमंत्री बना दे। ये कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। 21 साल से तुम्हारे स्वामी से लेकर खंडूड़ी जैसे नौसिखिए, राजनीति रूप से नौसिखिए, अनुभवहीन है, क्योंकि जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन को रोकने में वो बिल्कुल, उन्हें मालूम ही नहीं था उनका दायित्व क्या है। वो असफल हुए, और असफलता का राजनीतिक कितने कमजोर थे वो, कि वो कोटद्वार विधानसभा से उठे, और भारतीय जनता पार्टी इतना अंधभक्त कर रही थी खंडूड़ी जरूरी, और इस समय खंडूड़ी जरूरी की जगह इस समय धामी को का चेहरा भी सामने रखने की हिम्मत नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी नारे लगा रही थी खंडूड़ी जरूरी है, वो ये नहीं कह पा रही है कि धामी जरूरी है या धामी भी है। वो कह रहे हैं अब संयुक्त साझा नेतृत्व पे चलेगा, पार्टी पे चलेगा। अरे भैया, ये कहो कि हम हार मान गए। भारतीय नेतृत्व को इस कमजोरी का एहसास हो गया था भारतीय जनता, इसीलिए उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, और तीनों गलत काम निर्णय रहा। चुनाव धामी योग्य हो सकते थे, उन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती थी, वो भी मुख्यमंत्री बना करके उन्हें सिखाया जा सकता था भविष्य के लिए। पर चुनावी बेला पे जहाँ कांग्रेस के दिग्गज महारथियों का हो, वहाँ बिना कृष्ण के कोई कुरुक्षेत्र की ये समर को पार नहीं कर पाता। सब कुछ है भारतीय जनता पार्टी के, साम दाम दंड भेद, लेकिन कृष्ण नहीं है। कृष्ण क्या है? सत्य है। ये तो धर्म तत्व जय, धर्म है ही नहीं। धर्म क्या था? लोकतंत्र का धर्म होता है जन आकांक्षाओं को साकार करो, न्याय करो। न्याय कहाँ किया मुजफ्फरनगर का? न्याय कहाँ किया गैरसैंण राजधानी का? देश की सीमा पर चीन आंखें गड़ाए हुआ है, हजारों वर्ग किलोमीटर भारत की जमीन पे कब्जा हुआ है, किए हुए। परंतु भारत सरकार की इन सतासीनों की गलत नीतियों के कारण आज उत्तराखंड जैसा सीमांत राज्य के सीमांत क्षेत्र उजड़ रहे हैं, गांव वीरान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शासन प्रशासन भ्रष्ट में लिप्त होकर जनता की नीतियां जन विरोधी हैं। गैरसैंण राजधानी बनती तो हमारा सीमांत क्षेत्र आबाद होता, मजबूत होता, देश की सुरक्षा के लिए होता। पर इतनी दूरदर्शी कहाँ है? दुराग्रह पाले हुए हैं। उत्तराखंड पहाड़ियों का अलग प्रदेश, ये अलगाववाद है। ये नहीं देखा कि उत्तराखंडी हमेशा राष्ट्र के सम्मान के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए अपने जीवन को दांव में लगा के यायावरी पहाड़ की कंदराओं में जीवन जिए। किस लिए जिए? भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए। और दुराग्रह इतना कि उत्तराखंड का नाम मिटा दो। उत्तराखंड जो उत्तर जमस अखंड है, समाधान खंड है, भारतीय संस्कृति का समाधान खंड है, विश्व के संस्कृति की उद्गम स्थल है, उसको अलगाववाद बता दिया, उत्तरांचल नाम दे दिया। जब जनता ने नकारा तो उसे हटाना पड़ा।
दुराग्रह छोड़कर तो राजधानी गैरसैंण बनती, और इस पर जबरदस्ती ये हरिद्वार के ये जो क्षेत्र मांगा ही नहीं था उसे थोप दिया जी, पहाड़ियों का राज्य न। अरे पहाड़ियों का राज्य कैसी, मुझे ये सोच समझ में नहीं आई। हमने मुरली मनोहर जोशी जी से कहा कि ये दुराग्रह छोड़े, बच्ची सिंह रावत जी से कहा, पर ये मानने वाले नहीं। खंडूड़ी जी से बोले तो वो समझ से बाहर की बात है, उनकी पत्नी तो कुछ समझ भी लेती थी, परंतु वो समझ से बाहर है। वो पुत्र मोह में है, उन्होंने अपने बच्चे सेट कर दिए। एक नौकरी पेशा आदमी वो चाहता है, वो अधिकांश नौकरी पेशा ये चाहते हैं बुढ़ापे में हमारी बुढ़ापा आराम से कटे, बच्चे भी ठीक ठाक हो। बच्चे भी ठीक ठाक हो गए तो उन्हें उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं था, न पार्टी से निष्ठा थी, कुछ बस चुपचाप रहे। उत्तराखंड का अहित, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने के लिए काम नहीं कर पाए, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन नहीं रोक पाए, राजधानी गैरसैंण नहीं कर पाए, केवल यह है मुख्यमंत्री मुझे बनना, खंडूड़ी जरूरी, तो ये नहीं चलता। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये चाहिए था। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ये बार बार डबल इंजन की सरकार कह के जनता गुमराह नहीं होने वाली है। अगर साम दाम दंड भेद तिकड़म से उत्तराखंड जीतना चाहो, चुनाव में भले ही जीत जाए, पर लोगों के दिलों को नहीं जीत सकते। ये जीतनी होगी। अगर इतनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व 1% अपने भरतों को कहते, जो उत्तराखंड की गद्दी जुमने जनादेश लोगों के तुम पे विश्वास था, अरे उनको ये बताते कि राजधानी गैरसैंण बनानी है, नए नए छदम वो कि स्मार्ट सिटी बना। अरे स्मार्ट सिटी राजधानी तुम बना नहीं पा रहे हो, उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी बनाओगे, उसके लिए तुम तैयार नहीं हो। जहाँ विधानसभा बनी हुई है, सारे सत्र हो चुके हैं, एकमात्र विधानसभा, उसे घोषणा करने के लिए तैयार नहीं हो। ये दुराग्रह क्यों पाल रखा है? आस्था, भगवान नरों से ही भगवान होते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ हमसे दूर नहीं है, उत्तराखंडियों से दूर नहीं है। साक्षात जिनके आचरण ही से ही पूरी धरती पवित्र होती है, उन उत्तराखंडी को से की जन आकांक्षाओं का अनादर करके कभी न बद्रीनाथ संतुष्ट हो सकते हैं न केदारनाथ। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बद्र केदार का अभिशाप बहुत लाखों जन्मों में सत्कर्मों से भारत भूमि में जन्म मिलता है। भारत भूमि में भी मोक्ष भूमि में जन्म लेने वाले साधारण लोग नहीं होते, वो बड़े भागी होते हैं। और उन बड़े भागियों में से बहुत कम ऐसे होते हैं जो सतमार्ग पर चलते हैं, जन कल्याण के लिए चलते हैं। और उन जन कल्याण पर चलने वाले लोगों की जब आवाज़ दबाने की कोशिश करेगी कोई भी सत्ता करेगी, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। हमारी इच्छा है, राष्ट्र के लिए अभी कांग्रेस तैयार नहीं है, परंतु प्रदेश के लिए हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस तैयार है और वो वचनबद्ध हैं। अगर गलत करेंगे तो फिर सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। उन्होंने बड़ी भूल की, अंध तुष्टिकरण करने की, पता नहीं किस स्वार्थ में अंधे होकर उन्होंने इस प्रकार का काम किया और जन आकांक्षाओं को साकार तब नहीं किया। इस समय पश्चाताप की अग्नि में जलकर वो फिर संकल्प ले रहे हैं कि केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी मुझे सबल करिए, और सबल करने का संयोग भी है। अगर वो सच्चे मन से उन्होंने राज्य का नाम दिलाया, राजधानी गैरसैंण को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। पर मोदी जी अगर उससे पहले अगर आपकी सरकार कर दे राजधानी गैरसैंण को, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने के लिए आयोग बना दे नए ढंग से, भू कानून, मूल निवास और सुशासन दे दे, इस प्रकार से लूले लंगड़े भ्रष्ट जनता की नजरों में गिरे हुए लोगों को, ये मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं जो सत्ता में हैं और जन भावनाओं की आवाज नहीं देते हैं, अपने नेतृत्व तक नहीं बताते हैं,
ऐसे निकम्मे जनप्रतिनिधियों को एक पल भी अगर टिकट नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी तो नुकसान नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि चुनाव से पहले धामी से कहें कि धामी जी, गैरसैंण राजधानी पे मुंह खोलो, सत्ता में इतने भक्त मत बनो। मुजफ्फरनगर कांड पे केवल श्रद्धांजलि देने से काम नहीं होगा, उनके दोषियों को सजा देने के लिए आयोग बनाएं, उनको दंडित करने के लिए ईमानदारी से पहल करें। न्यायालय में सबूतों से न मिले पर सत्ता का दंड के भय से अधिकांश अपराधियों की आत्मा कांप जाती है। तो इसलिए उत्तराखंड और राष्ट्र निर्माण के कार्यों के लिए काम करें। ये दल बदलूं के किसे गुहार लगाने से बेहतर जनभावनाओं को साकार करें, तभी भारतीय जनता पार्टी की नौका चुनावी भंवर से पार लग सकती है। तिकड़म के बदौलत उत्तराखंड की जनता ने गढ़वाल लोकसभा उपचुनाव में बहुगुणा जी को विजय दिलाई थी। इंदिरा गांधी की तमाम सत्ता के दमन के बाद भी उत्तराखंड के लोगों ने, स्वाभिमानी लोगों ने, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाया, उनकी जनाकांक्षाओं को साकार करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारे पास दो बोल नहीं हैं, तुम निर्देश नहीं दे सकते, तो किस मुंह से उत्तराखंड से जनादेश की याचना करेंगे? ये केवल नहीं होता भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति कथनी और करनी में जिस व्यक्ति का अंतर हो, जे उसमें ये कहा गया है कि कथनी और करनी में जिसका अंतर हो कालनेमी होता है, इसलिए कालनेमियों का सम्मान नहीं किया जाता है। हमने बार बार याचना की भी एक सीमा होती है। हमने शिषपाल से भी कई बार कहा, शिषपाल रूपी राजनीतिक नेताओं से कभी कहा कि जनाकांक्षाओं को रोंदो मत, जनता जिसे कहता कबीरदास हैं, मुई खाल की सांस से लोह वसम हो जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ भगवान बद्री केदार और मोक्ष भूमि उत्तराखंड एक अवसर और देती है आपको कि आप लोकशाही का प्रथम सेवक बनने के अपने वचन को निभाएं और उत्तराखंड के जन आकांक्षाओं को साकार करें और इन अवसरवादी दल बदल नेताओं को दरकिनारे करें। तमाम जितने भी नेता हैं एक शब्द गैरसैंण के पक्ष में नहीं बोले, मुजफ्फरनगर कांड के पक्ष में नहीं बोले, जनता की भावनाओं के पक्ष में नहीं बोले। इनको जनप्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए, इनकी टिकटें काट देनी चाहिए और नए समर्पित युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, तो जनता आपके साथ होगी। कब तक भ्रष्टाचारियों और जनता की नजरों से उतर चुके लोगों को सतासीन करके अपनी सता लोलुपता की आकांक्षाओं को साकार करेंगे? ऐसे नहीं हो सकता। न देश न महाकाल इसकी इजाजत नहीं देता है। जय भारत, जय उत्तराखंड।